दोस्तों, जब मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तब हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअल में आगे से प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगी। और हमारा चार्ट भी एकदम क्लीन नहीं दिखता। और गैप अप और गैप डाउन के समय ही काफ़ी सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि चार्ट में आपको सही तरीके से क्लैरिटी नहीं मिलती। इसलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गैप अप एंड गैप डाउन क्या होता है, गैप अप और गैप डाउन कितने टाइप के होते हैं, इसमें ट्रेड कैसे करना है, और किस गैप अप और किस गैप डाउन में आपको ट्रेड नहीं करना है। गैप अप क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, अगर करंट कैंडल की ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से ऊपर है तो इसको हम गैप अप बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर प्राइस इस तरह से मूव कर रहा था, अभी जो यहाँ करंट कैंडल है उसकी ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर है, तो हम इसको कहेंगे गैप अप। इसका ठीक उल्टा होगा गैप डाउन। अगर करंट कैंडल की ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे है तो इसको हम कहेंगे गैप डाउन। जैसे कि यहाँ पर प्राइस इस तरह से मूव कर रहा था, ये करंट कैंडल है जिसकी ओपनिंग प्राइस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे है, तो इसको हम कहेंगे गैप डाउन। चलिए अब समझते हैं गैप अप फिल क्या होता है। देखिए, यहाँ पर प्राइस ऊपर जा रहा था और इस जगह पर हमें एक गैप देखने को मिला, और फिर कुछ समय के बाद ये जो गैप बना था उसको मार्केट ने फिल कर दिया। इसको हम कहते हैं गैप फिल। अब समझते हैं ये गैप अप और गैप डाउन एक्चुअल में क्यों बनते हैं। देखिए, अगर हम स्पेशल इंडियन मार्केट की बात करें तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ओपन होता है। वहीं पर फॉरेक्स मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट 24/7 ओपन होता है, और ये सारे मार्केट आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इसका असर इंडियन मार्केट में भी होगा, और प्राइस गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है। या फिर अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे तो उस कंपनी के रिलेटेड कोई बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आए तो मार्केट गैप अप ओपन होगा। और अगर उस कंपनी के रिलेटेड कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। अब न्यूज़ का और कंपनी का रिपोर्ट, ये सब तो आपके और मेरे कंट्रोल में है नहीं, इसीलिए गैप अप या फिर गैप डाउन होने से पहले ही इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। इसीलिए मैं आपको ये सिखा दूंगा कि जब प्राइस गैप अप या फिर गैप डाउन हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है और कैसे ट्रेड लेना है। चलिए समझते हैं गैप अप और गैप डाउन कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कॉमन गैप। देखिए, जब मार्केट किसी रेंज में मूव करता है उस समय जब हमें गैप मिलते हैं तो उसको हम कॉमन गैप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्राइस शुरुआत में अप ट्रेड में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें एक साइडवे रेंज देखने को मिली, और इस साइडवे रेंज में आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी बार गैप अप और गैप डाउन के साथ ओपन हुआ था। तो इस रेंज के अंदर जितने भी गैप मिले वह सारे गैप कॉमन गैप कहलाएंगे। जनरली ऐसे गैप कोई न्यूज़ के कारण जनरेट होते हैं, और ऐसे गैप नॉर्मली फिल भी हो जाते हैं, क्योंकि कॉमन गैप के अंदर वॉल्यूम बहुत ही कम रहता है या फिर वॉल्यूम नॉर्मल रहता है। आपको ऐसे गैप में ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरे टाइप का गैप है ब्रेकअवे गैप। जब मार्केट किसी रेंज के अंदर होता है और फिर हमें उसका ब्रेकआउट मिलता है, वह भी गैप के साथ, तो ऐसे गैप को हम ब्रेकअवे गैप बोलते हैं। ऐसे ब्रेक मोस्ट ऑफ टाइम रियल होते हैं और आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस गैप की एक कंडीशन है कि जब आपको ब्रेकअवे गैप मिले उसी समय जो कैंडल से गैप अप ओपन हुआ हो उस कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। अगर उसका वॉल्यूम हाई नहीं होगा तो फिर आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। अगर गैप अवे में वॉल्यूम लो है तो हो सकता है कि प्राइस इस गैप को फील कर दे और सारे रिटेलर को ट्रैप करके रिवर्स हो जाए। इसलिए इस कंडीशन को ध्यान से याद रखना। ब्रेकअवे गैप में हमेशा वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें एक साइडवे रेंज की फॉर्मेशन मिली, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। नेक्स्ट हम देखें तो हमें एक गैप देखने को मिला, ये ब्रेकआउट मिला गैप के साथ। इस गैप से पहले मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा था, सो इसको हम कहेंगे ब्रेकअवे गैप। अगर हम इसका वॉल्यूम चेक करें तो इस गैप में हमें वॉल्यूम भी हाई देखने को मिलता है, तो ये गैप रियल हो सकता है और आगे से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन आपको इमीडिएटली कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको वेट करना है कि दूसरी कैंडल
इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए तब आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरी कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है। अब आप यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट, हम देखें तो प्राइस ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया ऊपर की तरफ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर भी प्राइस रेंज में मूव कर रहा था, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, प्राइस ने सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया, वो भी गैप के साथ। ये गैप से पहले प्राइस एक कंसोलिडेशन रेंज में मूव कर रहा था, तो इसको हम ब्रेकअवे गैप कहेंगे। अगर हम इसका वॉल्यूम चेक करें तो इसका वॉल्यूम भी हाई है, सो ये रियल गैप हो सकता है और प्राइस आगे से डाउन ट्रेंड में मूव कर सकता है, लेकिन फिर भी हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। नेक्स्ट, कंफर्मेशन कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो चुकी है, तो यहां पर आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहां पर, और प्रॉफिट टारगेट में आप 1-2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जितनी रेंज थी उस रेंज के हिसाब से भी अपना प्रॉफिट टारगेट रख सकते हैं। तीसरा गैप है रन अवे गैप या फिर कंटिन्यूअस गैप। देखिए, जब मार्केट किसी ट्रेडिंग मार्केट में मूव करता है, उसी समय अगर आपको कोई गैप मिले तो उसको हम कहते हैं रन अवे गैप। जैसे कि यहां पर प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में मूव कर रहा था, तभी हमें एक गैप देखने को मिला। प्राइस यहां बुलिश ट्रेंड में था, मतलब ट्रेडिंग मार्केट, उसी समय हमें गैप मिला, मतलब ये रन अवे गैप है या फिर कंटिन्यूअस गैप। अब इस गैप में ट्रेड करना थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होगा कि मार्केट इस गैप को फील कर देगा और कभी कभार मार्केट इस गैप के साथ ऊपर चला जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, इसके लिए हम वॉल्यूम को चेक करेंगे। जब आपको ट्रेडिंग मार्केट में रनअवे गैप मिले, उसी समय आपको चेक करना है कि इस गैप का वॉल्यूम कैसा है। देखो, रनअवे गैप के समय वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। यहां पर हम देखें तो मार्केट में वॉल्यूम भी नॉर्मल है, सो ये रनअवे गैप हुआ। इसीलिए हो सकता है कि यहां से प्राइस अप ट्रेंड में मूव करे। हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। दूसरी कैंडल इस गैप वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है। आप यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं और 1-2 की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ काम कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें एक गैप देखने को मिला। प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, मतलब ट्रेडिंग मार्केट, उसी समय हमें गैप मिला, मतलब ये रनअवे गैप या फिर कंटिन्यूअस गैप हो सकता है। अगर हम इसका वॉल्यूम चेक करें तो इसका वॉल्यूम भी नॉर्मल है, मतलब आगे से प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में मूव कर सकता है। नेक्स्ट, दूसरी कंफर्मेशन कैंडल इस गैप वाली कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो चुकी है। आप अब यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप ब्रेकअवे गैप और रनअवे गैप में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं एग्जॉशन गैप क्या होता है। एग्जॉशन गैप और रनवे गैप काफी सिमिलर दिखते हैं, लेकिन रनवे गैप के बाद मार्केट ट्रेडिंग में मूव करता है और एक एग्जॉशन गैप के समय प्राइस रिवर्स हो जाता है। चलिए समझते हैं इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब मार्केट ट्रेडिंग में होता है और उसी समय आपको गैप मिले और फिर कुछ समय के बाद प्राइस रिवर्स हो जाए और ये गैप को फील कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप के अंदर आप रिवर्सल ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने यहां तक ही प्राइस है तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस यहां से रिवर्स होगा या रनवे गैप की तरह ऊपर जाएगा? चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, उसके बाद हमें एक गैप देखने को मिला। अब या तो ये रनवे गैप हो सकता है या फिर ये एक एग्जॉशन गैप हो सकता है। इसको ठीक से समझने के लिए हम वॉल्यूम चेक करेंगे। यहां पर हम वॉल्यूम को देखें तो गैप के समय प्राइस हाई वॉल्यूम शो कर रहा है, मतलब ये एक एग्जॉशन गैप हो सकता है। दोस्तों, जब हमने रनवे गैप देखा था तो उसमें वॉल्यूम नॉर्मल होता था, लेकिन एग्जॉशन गैप अगर होगा तो प्राइस में हाई वॉल्यूम दिखेगा, तो इसलिए यहां पर आगे से प्राइस रिवर्स हो सकता है। नेक्स्ट, प्राइस ने इस गैप को फील कर दिया। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है?
देखो, जब आपको एग्जॉशन गैप देखने को मिले और फिर वह गैप फिल हो जाए और नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज हो जाए, तब आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का भी यूज करें। एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम स्टोकास्टिक इंडिकेटर का यूज करेंगे, जो हमें ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देखिए, यहां पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें एक गैप मिला और इसका वॉल्यूम भी थोड़ा सा हाई है, मतलब कि यह एक एग्जॉशन गैप हो सकता है। नेक्स्ट, प्राइस ने इस गैप को ऊपर की तरफ फील कर दिया और कंफर्मेशन कैंडल भी इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है। अगर हम यहां पर स्टोकास्टिक इंडिकेटर को अप्लाई करें तो स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड जोन में है, तो यहां पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें एक गैप देखने को मिला। इसका वॉल्यूम हाई है, मतलब कि एग्जॉशन गैप। नेक्स्ट, प्राइस ने इस गैप को फील कर दिया। यहां पर आप कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल भी इसके लो के नीचे क्लोज हो चुकी है। अगर हम स्टोकास्टिक इंडिकेटर यूज करें तो स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी ओवरबॉट जोन में था, तो यहां पर आप सेल में एंट्री कर सकते हैं। आपका आखिरी गैप है आइलैंड गैप। देखिए, जब मार्केट गैप बनाता है, उसके बाद थोड़ा मूवमेंट करता है और उसके बाद फिर से हमें एक गैप मिलता है, तो इसको हम कहते हैं आइलैंड गैप। जैसे कि यहां पे प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था, उसके बाद हमें एक गैप मिला। नेक्स्ट, प्राइस थोड़ा सा रेंज में मूवमेंट करता है, उसके बाद फिर से हमें एक गैप देखने को मिला, तो यहां पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं कंफर्मेशन कैंडल का वेट करने के बाद। नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो चुकी है, अब यहां पर आप बाय में एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से मार्केट में आप अलग अलग गैप और गैप डाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसमें अच्छी खासी एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।